हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले फोर्टनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाला फोर्टनाइट जो है वो 3 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। आने वाला फोर्टनाइट में अमावस्या है 3 सितंबर को, और सूर्य चंद्रमा उस दिन इंडिया के चार्ट में दोनों चौथे हाउस में बैठे हैं। और सूर्य चंद्रमा वर्गो 11 डिग्री 4 मिनट पे है, और साइडरियल चार्ट के हिसाब से सिंह राशि में 15 डिग्री 59 मिनट पे है। लेकिन ये दोनों कोई सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं बना रहे। तो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं बनाने से क्या है, थोड़ा पीसफुल रहेगा, 4th हाउस कंडीशन रहेंगी। तो जनरली ये पीरियड एग्रीकल्चर के लिए, मॉनसून के लिए अच्छा रहेगा। ये विरोधी पार्टियों के लिए भी अच्छा पीरियड रहेगा, क्योंकि 10th हाउस जो है वो रूलिंग पार्टी का हाउस है, और 4th हाउस ऑपोजिशन पार्टी का हाउस है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और बुध जो है वो 28 को डायरेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी अपने शेडो पीरियड में है, कि जब तक पूरा रिजल्ट देने की ताकत अभी तक इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कि आफ्टर 10th सितंबर जो है वो जो आपके पेंडिंग मैटर्स हैं वो मूव फॉरवर्ड होने लगेंगे, काम आपके बनने लगेंगे, आपको काम बनते हुए दिखेंगे। और बुध जो है वो नेटल यूरेनस में सेक्सटाइल एस्पेक्ट बना रहा है, और ट्रांजिटिंग यूरेनस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये दिखाता है कि हम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे इश्यूज हैं, हम उनको एक डिफरेंट वे में, एक सेट थिंकिंग के साथ जैसे हम चल रहे थे, उसको छोड़ के कोई नई थिंकिंग से हम अपने मैटर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या कुछ नए न्यू डेवलपमेंट हमारे मैटर्स में या कॉन्ट्रैक्ट में दिखेंगे। और 10th सितंबर के अराउंड बुध जो है मंगल के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये हमारे को हमारे आइडियाज के बारे में कॉन्फिडेंस देगा, हमें लगेगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। शुक्र जो है वो गुरु के साथ ट्रांजिट में अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, और नेटल सन के साथ भी 15 सितंबर के आसपास अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये अब हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हम अपने रिलेशनशिप के इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज जो हमारे चले आ रहे हैं उनको हम रिजॉल्व करें। और लेकिन अब मंगल जो है वो नेपच्यून के संग एस्पेक्ट बना रहा है, और फिर कैंसर साइन से भी ट्रैवल करेगा। तो क्या कैंसर में तो मंगल नीच का हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा लोग डीमोटिवेटेड भी फील करेंगे। भले ही काम बनेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली थोड़ा डीमोटिवेशन की भी फीलिंग रहेगी। और नेपच्यून जो है 11th हाउस से ट्रैवल कर रहा है, और मंगल 2nd हाउस में है। तो क्या है कि हमें मॉनेटरी लॉसेस भी हो सकते हैं, और थोड़े फ्रॉड मैनिपुलेशन और डिसेप्शन के चांसेस भी दिख सकते हैं। और नेपच्यून जो है वो सेक्सटाइल एस्पेक्ट बना रहा है यूरेनस और प्लूटो दोनों के संग। तो क्या हमें लास्ट मिनट चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई हम अपने लॉसेस को कट करें, और न्यू वे से करके, और अपना काम न्यू मेथड अडॉप्ट करके या न्यू अप्रोच के साथ अपने काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये पीरियड है, ये मतलब थोड़ा पीसफुल और हैप्पी नोट पे बिगिन होगा, और लोग थोड़े से कॉन्फिडेंस भी होंगे कि हमारी जो अप्रोच है वो सही है। और 15 सितंबर के अराउंड लोग रिजॉल्व कर अपने फाइनेंशियल, और लोगों को दिखेगा कि उनके फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और कोशिश करके वो लोग मतलब लास्ट मिनट अटेम्प्ट करके कुछ अपने लॉसेस को कट करने की कोशिश करेंगे कि उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन बट दे नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि इस पीरियड में टुवर्ड्स द एंड अराउंड 17th 18th सितंबर थोड़े फ्रॉड, मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन के भी चांसेस हैं। और जो प्लूटो है वो वन लास्ट टाइम 2 सितंबर से 19 नवंबर तक कैप्रिकॉन में रहेगा। तो कैप्रिकॉन में रहने की वजह से गवर्नमेंट एक दोबारा से ट्राई करेगी कि वो कंट्रोलिंग हो, रूथलेस हो,
और लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद जब प्लूटो एक्वेरियस में ट्रैवल करने लगेगा तो फिर तो रेवोल्यूशंस दिखेंगे, चेंजेस इनटू ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो डर्टी सीक्रेट्स है वो बाहर निकल के आ रहे हैं, जो सालों से ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, उनके स्कैंडल्स, उनके स्कैम्स सामने आते हुए दिखेंगे, और वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, और उसकी जगह न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। जैसे पहले ओल्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन थे, टेलीफोन और पोस्ट, अब उसकी जगह सोशल मीडिया ने, फोन ने ले लिया है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी, नई ऑर्गेनाइजेशंस अब बन के आएंगी, और हम देखेंगे कि सोसाइटी जो है मोर एगैलिटेरियन और डेमोक्रेटिक हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन हो रही है, इनइक्वालिटीज सोसाइटी में खत्म हो रही है। और हम ये भी देखेंगे कि काफी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे काफी काम होगा, काफी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज होंगी। अभी आप देख रहे हैं कि स्पेस पे भी रहने की कोशिश हो रही है। अब देखो सुनीता विलियम को सक्सेस मिलती है कि नहीं, लेकिन मतलब शी इज लिविंग इन स्पेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और हम नेक्स्ट ईयर यूरेनस भी जो है वो जुलाई से लगन से मूव करेगा, इंडिया के लगन से ट्रांजिट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि इंडियंस और इंडिया अपने आप को एक ब्रांड न्यू मैनर में प्रेजेंट करेगा। और क्या है कि अब सालों से लोग मतलब दूसरे कंट्री के लोग वो थोड़े से शॉकिंग रह जाएंगे कि इंडियंस का इस तरीके का मेटामॉर्फोसिस होकर पूरा चेंज देख करके लोग थोड़े से शॉक रह जाएंगे, क्योंकि इंडियंस अभी तक काफी फैमिली ओरिएंटेड, कॉम्प्रोमाइजिंग और हार्ड वर्किंग गिने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन जो अपनी इंडियंस की आ रही है, अपनी जो न्यू जनरेशन है वो काफी कॉन्फिडेंट है और अपने आप को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए दे आर कॉन्फिडेंट अनफ कि भाई अपने आप को हम डिफरेंट वे में कॉन्फिडेंस हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मतलब इंडियंस काफी ग्लोबल हो जाएंगे, काफी डिफरेंट कल्चर्स को भी अडॉप्ट करेंगे, ये भी हम देखेंगे। मतलब सोसाइटी में काफी चेंजेस हम देखेंगे, एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, एक न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी भी देखने को मिलेगी। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा इंडिया की चंद्र शुक्र दशा चल रही है फरवरी तक, और शुक्र जो है वो लग्नेश है। शुक्र लग्नेश होने से ये पीरियड काफी अच्छा पीरियड है कंट्री के लिए, लोगों के लिए। जनरली पीपल आर सेटिस्फाइड। आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन अभी तक कंट्रोल है और काफी हद तक पीसफुल भी है। और जो शनि की ढैया भी चल रही है वो नेक्स्ट ईयर तक चलेगी। तो ये पीरियड में हमें काफी टैक्सेशन के, लेगेसी मैटर्स के काफी हमें चेंजेस देखने को मिले। और प्रोमिनेंट लोग जो कंट्री के थे उनके ऊपर थोड़े से उनको थोड़ी उनकी भी सफरिंग देखने को पड़ी, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और चंद्रमा के बाद इंडिया की अगस्त 2025 से मंगल की दशा चालू होगी। जब मंगल की दशा चालू होगी तब हमें थोड़े से एजिटेशन, रिवोल्ट और वारलाइक सिचुएशन देखने को मिलेंगी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रॉब्लम्स ज्यादा सामने नजर आएंगे, साइबर अटैक्स दिखेंगे, और थोड़ा कंट्री थोड़ा रिसेशन में भी आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और एनवायरनमेंट के भी इश्यूज काफी मतलब रिग्रेसली डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सब चीजें हमें मंगल की दशा में दिखेंगी, क्योंकि क्या मंगल जो है वो एक कमांडर है, एक वारलाइक प्लैनेट है, उसको तो जो करना है वो करना है। तो ये पीरियड पे हमारे को काफी चैलेंजेस डिफरेंट काइंड ऑफ देखने को मिलेंगे, और ये हम लोग रिजॉल्व भी करने की हमारी कोशिश रहेगी और होंगे भी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो इट विल हेल्प मी टू ग्रो, और मेरे को मोर इंटरेस्टिंग मटेरियल, मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने में
मेरे को मतलब एक उत्साहन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी। थैंक यू।